हरियाणा के पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेने बहादुरगढ़ पहुंचे। मनोहर लाल ने जहां भाजपा प्रत्याशी दिनेश कौशिक के समर्थन में वोट की अपील की और कार्यकर्ताओं को उनके लिए जी जान से सहयोग करने का आह्वान भी किया। केंद्रीय मंत्री व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा में तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाएगी। इसके बाद हरियाणा में विकास को लेकर लगातार गति मिलती रहेगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया, लगातार लोगों में फूट डालने का काम किया। कांग्रेस ने कभी भी जनहित में कार्य नहीं किया, केवल सत्ता पाने के लिए झूठे वादे किए। जनता समझ चुकी है, भाजपा में ही उनके हित की सुरक्षा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत व इस्तीफे पर पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा, केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। नैना चौटाला द्वारा अनूप धनाक पर की गई टिप्पणी पर बोलते हुए मनोहर लाल ने कहा, इस तरह की घमंडी भाषा का प्रयोग करना किसी भी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता है। अपने मनोरंजन से पहुंचे हैं। मनोरंजन जी ने कभी पूर्व विधायक भाई तो उनका कभी भी कोई काम बना नहीं किया। जो भी विधायक जी ने काम बताया मनोरंजन जी को बिल्कुल से स्वीकार करता, सारे काम करवाए। और भाई आपके बेटे को मनोरंजन जी का यह आशीर्वाद दिया हुआ है, स्वीकार करो आपसे बात करो। और भाई मनोरंजन जी की स्टेज पे बैठा हुआ है तो बता भाई को गलती हो माफ कर दियो। तो भाई मैं तो एक धार्मिक आदमी भाई, धर्म के अंदर विश्वास रखता हूँ भाई। अपने छोटे भाई का, अपने बेटे का भाई ध्यान रखियो। 5 तारीख को भाई कमल के फोटो पर दबाइयो। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता मानते हैं वो रात करेगा तो इसका मतलब मैंने जो कहा वही है कि कार्यकर्ताओं को ये सब। इसलिए मित्रों, आज हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी भाई दिनेश कौशिक जी स्वयं उपस्थित हैं। हमारे जिले के अध्यक्ष भाई राजपाल जी जाना वो उपस्थित हैं। हमारे पूर्व के विधायक, बहुत कर्मठ विधायक जिन्होंने काम के प्रति इतनी उनकी जागरूकता और इतनी उनका दृढ़ निश्चय, सामान्य भाषा में कहते हैं उनकी जिद। मेरे पास आके बैठ जाते थे कि भाई ये काम करा के जाऊंगा। नरेश दिनेश कौशिक हमें अपना निशाना ध्यान रखना चाहिए। जब नरेश कौशिक का निशाना था तो नरेश कौशिक का निशाना था, दिनेश कौशिक का निशाना तो दिनेश कौशिक का निशाना है। हमारे बीच में नगर परिषद की हमारी चेयरमैन श्रीमती सरोज राठी जी, भाई राजेंद्र भारद्वाज। निश्चित रूप से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये तीसरी सरकार इस बार निश्चित बनेगी। कांग्रेस जो है हार की तरफ आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में हार के भय से वो गठबंधन के लिए बुला रहे थे, ये करो वो करो, लेकिन किसी पार्टी ने गठबंधन के लिए भी उनके साथ हाथ नहीं बढ़ाया। फिर भी छोटी छोटी पार्टियां उनको मिल गई, नाम लेने के लिए उनको 1-2 पार्टियों से गठबंधन कर ली। तो ये हार की निशानी है। हार में बौखलाए हुए कुछ भी अनावश्यक बोल रहे हैं, चाहे वो खुद हों चाहे उनके नेता हों। कभी आरक्षण के विरोध में, कभी वो सिखों के विरोध में, कभी जातिवाद के विरोध में। इस बात को भड़काने का वो जो काम कर रहे हैं ये बहुत निंदनीय है। और समाज अब सोच जान चुकी है कि देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसलिए उनकी बौखलाहट और आगे बढ़ेगी। इसके लिए हम लोग जनता से ये अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें और आने वाले 5 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के फेवर में अधिक से अधिक मतदान करें। अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन में इस्तीफा देने की बात कही है, क्या करते हैं? जो व्यक्ति जनता से घिर गया, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हुए, अब उनको साफ कोई से वो में से निकलना चाहता है, जनता निकलने नहीं देती। जनता ने सब पहचान लिया है और आने वाले दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को भी जितना ठोकना पड़ा जनता को जितना ठोके। सर, अनिल विज ने मुख्यमंत्री बनने की चाहत जताई है कि मेरा भी दावा बनता है, क्या कहेंगे आप? करेंगे? कोई एतराज नहीं है। जहाँ तो हम कहते हैं भी सब लोग कर लेंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है। अपनी अपनी विधानसभा के हिसाब से हर कोई अपनी चाहत जताए।
उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना फैसला दे दिया है कि नायब सिंह सैनी जी हमारे नायब। सर, नैना चौटाला ने जिस तरीके से बयान दिया अनूप धानक जी को लेकर, उस पर क्या कहें? बहुत ही निंदनीय है। जो व्यक्ति, ये राजनीतिक तो विचारों का परिवर्तन होता रहता है, लेकिन किसी व्यक्ति को इस प्रकार से ढूंढे शब्दों में कोई टिप्पणी करना, ये किसी राजनीतिक नेता को मैं कहता हूँ बिल्कुल ही उसको नहीं देना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। अब कल को कोई इन नेताओं पर जो आज बोल रहे हैं इनके खिलाफ कोई बोलेगा तो कहते हैं कितना बुरा लगेगा, इसलिए मैं उनकी इस टिप्पणी की निंदा करता हूँ।